नमस्कार, स्वागत है आपका सुपर 100 में। मैं हूं गीता शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत 100 खबरों की। यूपी में समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी। अखिलेश यादव मुबारकपुर और अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से लड़ेंगी चुनाव। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में कई साझा रैलियां होंगी। इन रैलियों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक ही मंच से जनता से वोट मांगेंगे। अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ कुल 14 रैलियां करेंगे। अखिलेश यादव मंगलवार यानी कल सुल्तानपुर से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट में परिवारवाद, भाई भतीजावाद का बोलबाला है। इस लिस्ट में रिश्तेदारों को टिकट न देने की प्रधानमंत्री की नसीहत को दरकिनार कर दिया गया है। लिहाजा नेताओं ने बेटे बेटियों रिश्तेदारों को खूब टिकट दिए हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि एकमत होकर बीएसपी को जिताने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तमाम लोक लुभावनी बातें कही, लेकिन बहुमत की सरकार बनते ही सपा अल्पसंख्यक समुदाय को भूल गई। पंजाब के अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम बनाने की मांग वाले पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इन पोस्टरों में सिद्धू के साथ राहुल गांधी भी दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर बच्चों को किया सम्मानित। 12 लड़कियों 13 लड़कों को किया गया सम्मानित। 4 बच्चों को मरणोपरांत दिया गया सम्मान। तमिलनाडु विधानसभा ने जल्लीकट्टू बिल को किया पास। जल्लीकट्टू को लेकर हिंसक हुआ प्रदर्शन। मरीना बीच पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ ने लगाई पुलिस थाने में आग। 20 पुलिस वाले जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बजट को टालने की याचिका खारिज की। 1 फरवरी को ही पेश होगा आम बजट। विजय माल्या के यूबी ग्रुप के दफ्तरों पर सीबीआई की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई कार्रवाई। पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की बढ़ी मुश्किलें। इसी ने कोयला घोटाले में सिन्हा के खिलाफ दिए जांच के आदेश। यमुना एक्सप्रेस वे पर आधा दर्जन अपराधियों ने एक बस में घुसकर लूटपाट की और 2 यात्रियों को गोली मारकर घायल कर दिया। पंजाब में कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग से आपकी शिकायत पर आप नेता दिलीप पांडे का पलटवार। कहा, कैप्टन साहब पंजाब के लोगों को उनके घर में वापस से आने देना चाहते। पंजाब के लोग उनकी जागीर नहीं है, ना ही रियासत है। जो वो जमाने चले गए जब उनके पूर्वज अंग्रेजों के साथ मिलकर पोलो खेलते थे। बीजेपी ने पंजाब चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली से 230 मोटरसाइकिल सवारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आम आदमी पार्टी को बीजेपी पर तंज कसते हुए बीजेपी को कहा कि बीजेपी को मालूम है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। पंजाब में बीजेपी के नेता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राजपथ पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल परेड। सेना ने दिखाया यहां अपना जौहर। सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड को लेकर कई रूटों को डायवर्ट किया गया, जिससे दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर भारी जाम लग गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड का सोमवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस बार परेड में कई नई झांकियां भी लोगों को देखने को मिली। अभी टोल टैक्स फ्री रहेगा डीएनडी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। सीएजी ने मामले में जवाब के लिए 8 हफ्ते का और समय सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों की याचिका की खारिज। कहा, प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए लेनी होगी सरकार की मंजूरी। दिल्ली के तिमारपुर में मिला युवती का शव। मेयर हाउस के घर के बाहर शव मिला। महिला की हत्या करके यहां फेंका गया था। जांच में जुटी पुलिस। नॉर्थ दिल्ली की बुराड़ी में हुई 10,70,000 की लूट। गैस एजेंसी के मैनेजर से हथियार की नोक पर लूटा गया। बदमाशों ने मैनेजर पर गोली भी चलाई, लेकिन गोली रिवॉल्वर में अटक गई। दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक बिकराल से परेशान लोगों ने पुलिसकर्मी को लगभग 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। लोगों का आरोप है कि शिकायत पर पुलिस पहुंची, लेकिन बिगड़ैल रईसजादे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
रविवार देर रात एक बार फिर युवक ने सोसाइटी कंपाउंड में रफ तरीके से गाड़ी चलाई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की शिकायत पर पुलिस तो पहुंची, लेकिन कार्रवाई की बजाय मामले को रफा दफा करने में जुट गई। सोसाइटी में एक लड़का है जो कि पिछले 4-5 साल से लोगों को बहुत परेशान किया हुआ उसने, और पिछले 4 दिन से लगातार, और वो 70-80 की स्पीड में गाड़ी लेके आता है और आके गाड़ियों को ठोकता है, और ठोकने के बाद जब उसको कोई पकड़ने जाता है तो वो गाड़ी को बैक लेके वापस चला जाता है, और उसके खिलाफ पहले भी कंप्लेंट जा चुकी है। दिल्ली में एक बार फिर एसिड अटैक हुआ है, लेकिन इस बार 2 महिलाओं समेत 5 बच्चों को निशाना बनाया गया। एसिड अटैक करने वाला शख्स कोई सिरफिरा आशिक भी नहीं है, बल्कि एक बुजुर्ग है। मामला दिल्ली के शक्तिनगर एक्सटेंशन का है। अंकल रहते हैं कोठी में, तो हम खेलते हैं तो अंकल हमें मना करते हैं खेलने के लिए, और कभी डांटते भी है, कभी ठंडा पानी फेंकते हैं, कभी चाय वाय फेंक देते हैं, कभी गाली वाली देते हैं, मारते हैं आके। और आज अंकल ने हम खेल रहे थे तो अंकल ने ऊपर से कुछ फेंका, पता नहीं क्या आँख में लग गया, तो पूरा फेस जल गया है बस। कितने लोग थे? कम तकरीबन 8-9 जने थे जिनके ऊपर। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में वाहन चोरों के एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया गया है जो पलक झपकते ही वाहन चोरी कर लेते थे। बाइक का ताला खोलने में बस इस गैंग को 2 सेकंड लगते थे और वाहन चोरी हो जाता था। इस गैंग की सदस्य की करतूत सीसीटीवी में भी कैद हुई। हाल ही में इस गैंग के सदस्यों ने बाइक चोरी की थी। पलक झपकते ही बाइक पर हाथ साफ करके फरार होने की करतूत सीसीटीवी में दिखाई दी। दक्षिण दिल्ली के आईआईटी फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने वैगनार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बीएमडब्ल्यू के परखच्चे उड़ गए। वहीं वैगनार कार के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पर आरोप लगाने वाले पूर्व विधायक रोशन लाल आर्या ने कहा कि आरक्षण के लिए आंदोलन सही तरीका नहीं है। कि सरकार में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो मुख्यमंत्री को हटा के खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो मुख्यमंत्री उनकी चालों को समझ के मुख्यमंत्री आखिरकार मतलब योग्य व्यक्ति हैं, संत व्यक्ति हैं, अपना परिवार राष्ट्र को ही समझते हैं, देश को समझते हैं, प्रदेश को समझते हैं, और वो समझ गए इनकी चालबाजी अब इनके काबू में आने वाले नहीं है। तो पता तो सबको होता है, पूरे हरियाणा की जनता को पता है। अब मैं उनका नाम लूंगा तो मैं धनखड़ का भी नाम सबको पता है। अभिमन्यु की बड़ी प्रबल इच्छा है मैं जल्दी सीएम बन जाऊं, तो ये तो भाग्य की लकीर से बनेगा, ऐसे षड्यंत्र से नहीं। षड्यंत्र से तो कोई पैसा भी कमा लेता है ना, तो निकल जाता है, उसको डॉक्टर खा देंगे पैसे को। 29 जनवरी से आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज आंदोलन करने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि जाट मुख्यमंत्री और डीजीपी की धमकियों से डरने वाला नहीं है। सरकार ये बता दे कि जाटों ने कहाँ हिंसा में भाग लिया। जाटों ने कहीं हिंसा में भाग नहीं लिया। 2014 के बाद हरियाणा के हालात बदले और जाट समाज को धमकियां दी जाने लगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा। पहले इनका सांसद धमका रहा था कि सड़क पर आएंगे तो हम तोड़ेंगे, अब इनका डीजीपी और मुख्यमंत्री खुद धमकाता है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से जाटों से शांतिपूर्ण आंदोलन करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर कानून व्यवस्था का माहौल उड़ा तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। करना था, कानून बनाना था, बनाया है। अब चूंकि वो कोर्ट में सब जुडिस मामला है, इसलिए सब जुडिस मामले के ऊपर किसी को भी इस प्रकार के आंदोलन जैसी या इस प्रकार का जो कार्यक्रम ले रहे हैं नहीं लेना चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं है, और फिर भी हर किसी को अपना एक अधिकार है। उस अधिकार के नाते से नागरिक का जो अधिकार है उसको हम छीन नहीं सकते। शांतिपूर्वक तरीके से कोई बात कहेंगे हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन किसी प्रकार। इधर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने जाट आरक्षण मामले में कहा कि बीजेपी जाटों की पहली पसंद है और बीजेपी ही जाटों के कल्याण को कर सकती है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी ने जाटों को 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और दिल्ली में आरक्षण दिया था और वायदे के मुताबिक हरियाणा में भी जाटों को आरक्षण दिया गया। इनसे जो वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो विधानसभा के पहले अधिवेशन में हमने कानून।
जाट आंदोलन से निपटने के लिए सोनीपत प्रशासन ने कमर कस ली है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से समय रहते बचा जा सके। इसके लिए प्रशासन ने शहर में 30 पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की है और मुनक नहर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। हरियाणा में एक बार फिर से जाट आरक्षण आंदोलन की सुगबुगाहट के बीच इस बार सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी को समय रहते अलर्ट कर दिया है। डीजीपी से लेकर जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों के अलावा बीजेपी नेता को भी सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। गोहाना पहुंचे सीआईडी के आईजी अनिल राव ने कहा कि पुलिस प्रशासन जाट आंदोलन से निपटने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन की तरफ से धरने के लिए जगह निर्धारित कर दी गई है। अगर इस दौरान कोई अहिंसक घटना घटी तो पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। प्रदेश में एक बार फिर जाट आंदोलन की चिंगारी सुलगने लगी है। जाट संगठनों ने 29 जनवरी से प्रदेश में आंदोलन करने की घोषणा की है। जाट आंदोलन से जुड़े प्रदर्शन से निपटने के लिए प्रदेश स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम में भी पुलिस ने कमर कस ली है। खट्टर सरकार की कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने ये भी ऐलान कर दिया कि वो आगामी विधानसभा के बजट सत्र में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरेगी। कांग्रेस खट्टर सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को रोहतक में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामवित्त योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए 3 महीने के कोर्स की शुरुआत की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई विकास घोषणाओं को पूरा करने को लेकर सरकार ने अब सख्त रवैया अख्तियार कर दिया है। सीएम सिटी करनाल में ही मुख्यमंत्री ने ऐसी अनेक विकास घोषणाएं की हैं जो अधिकारियों की लापरवाही और सुस्त रवैये के चलते अधूरी पड़ी है। सफीदों में पशु तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पुलिस जीप को कुचलने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि इस हमले में पुलिस वाले बच गए और तस्करों की पिकअप को कब्जे में ले लिया, लेकिन पूरा तस्कर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। फतेहाबाद की रतिया शहर के संजय गांधी चौक के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सुनसान जगह पर खून से लथपथ एक शख्स का शव पड़ा हुआ मिला। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिस पर थाना अध्यक्ष पुष्पा सिहाग अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पलवल के बंसल नर्सिंग होम में 55 साल की बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका महिला के परिजनों ने नर्सिंग होम के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पहुंची कैंप थाना पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया।